हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने 10th क्लास जो मैथ है उसकी एक्सरसाइज 3.6 लेके आए हैं। इस एक्सरसाइज में क्या डिफरेंट है अदर जो एक्सरसाइज हैं के मुकाबले, कि उन एक्सरसाइज में सिंपल इक्वेशन दी होती थी, उनको मेथड सोल्व करके लगा के कोई से भी मेथड से और सोल्व कर देते, जैसे एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या ग्राफिकली मेथड। तो लगाना तो यहाँ पे भी मेथड ही है, पर कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है। देखो लिखा भी क्या हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब यहाँ पे एक पेयर मतलब जोड़े दिए गए हैं समीकरण के, पर वो थोड़े डिफरेंट टाइप के पेयर हैं। कि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे एक फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। सेकंड क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ये रूट में है, फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। थर्ड क्वेश्चन में देखो ये x डिवाइड में y नहीं है। फोर्थ इक्वेशन में देखो ये x के साथ y -1 और यहाँ पे y के साथ -2 भी आ गया दोनों इक्वेशनों में, और अजीब सा हो गया क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो ये x y मल्टीप्लाई में आ गए इनके साथ और डिवाइड में भी है, इधर भी। सिक्स में देखेंगे तो और प्रॉब्लम्स हैं। सेवन में देखोगे तो x + y है, x - y है दोनों कंडीशंस में। और एट्थ केस में देखेंगे तो 3 भी साथ में लगा हुआ है, जैसे 3x + y डिवाइड में ही है। अब इतनी डेंजरस कंडीशन आपको दिखाई गई है 6 क्वेश्चन में। अब कैसे सोल्व करें भाई, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है। देखिएगा आप ध्यान से कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, पर कोई भी क्वेश्चन जो 3.6 से है कैसे पता लगता है या कैसे करना है, वो कैसे पता लगेगा। उसके लिए आपको देखना है कि जो इक्वेशन आपको दी गई हैं, डबल इक्वेशन देगा हर बार, तो उन इक्वेशन में जो एक जैसा है, जैसे यहाँ पे 1 डिवाइड में 2x है, यहाँ पे 1 डिवाइड में 3x है, तो इसका मतलब 1 डिवाइड में x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो जो एक जैसा है ना, उनका नाम कुछ अलग रख लो, जैसे कि A P जो भी आपको बेस्ट लगे। सेम इसी तरह दूसरी केस में 1 डिवाइड में 3y है, यहाँ 1 डिवाइड में 2y है, तो 1 डिवाइड में y यहाँ पर भी है, तो इसका नाम आप B रख लो। फिर आप बोलोगे कि भाई 2 को क्यों नहीं रखा गया, यहाँ पे तो 3 है ना, तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये कॉमन नहीं बन पा रहा, एक जैसा नहीं हो रहा ना। जो एक जैसा होगा उन्हीं का नाम A B या P क्या होगा, इक्वल रखना है, ये टारगेट बनाइए। और दूसरी बात, कभी भी x और y डिवाइड में हो तो आप तुरंत दिमाग में सेट कर दीजिए कि उनकी नाम चेंज करके तब क्वेश्चन को करना है, क्योंकि डिवाइड में नहीं रहना चाहिए। x y p क्या हुए a b एनी वन, ऊपर नीचे हैं तो ऊपर लेके आओ। उसके लिए नेम चेंज करना सबसे बेस्ट रहेगा, तभी क्वेश्चन सिंपल तरीके से कर पाएंगे, चाहे वो कोई सी भी क्लास का हो, कोई सी भी मैथ का हो, चाहे कोई सी भी टाइम का हो। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे जब हमने इनको 1 डिवाइड में x तो हटा के यहाँ पे a राइट कर दिया है, तो यहाँ पे 2 रह गया डिवाइड में। सेम भी 1 डिवाइड में y को हटा के b बना दिया गया है, और 3 डिवाइड में। अब कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये a और b को फिर दोबारा नीचे लिखते हैं। अरे नीचे नहीं लिखना, नीचे से हटाने के लिए तो ये नाम चेंज करते हैं, तो नीचे नहीं लिखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो इसी तरह सेकंड इक्वेशन है आपकी, उसको ही बना देंगे a डिवाइड में 3 प्लस b डिवाइड में 2 के इक्वल है 13 डिवाइड में 6। तो इस तरह से आपने दोनों इक्वेशन को रेडी कर लिया है। अब उसको और ज़्यादा सिंपल बनाने के लिए इसका एलसीएम लेके इसको इजी बना लेंगे आप। तो एलसीएम आ गया आपका 6, यहाँ पे आ जाएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल इक्वेशन ये बनी आपकी 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी रेडी हो गई। यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका भी एलसीएम 6 आएगा, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13 डिवाइड में 6। यहाँ से 6 से 6 कैंसिल कर सकते हैं, या उधर आर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन आपकी आ गई है 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन में आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, डोंट वरी, आपको मेथड यूज़ करना है बस, और आंसर अपने आप आएगा। तो अब कौन से मेथड से आप करेंगे वो आपका माइंड बताएगा। लास्ट वीडियो में आप देख चुके हैं भाई सभी मेथड को, उसके अकॉर्डिंग आप कोई सा मेथड लगा लीजिए। ठीक है, अब
सपोज आपने मेथड लगा लिया यहाँ से आगे। अब आगे तो आप समझ ही रहे हैं कैसे करना है, बाकी मैं आपको एक स्टेप और बताता हूँ जिसमें आपको दिक्कत आने वाली है। दिक्कत क्या आएगी, सपोज कर लीजिए आपकी वैल्यू ए की वैल्यू 3 आ गई और बी की वैल्यू, चलो करेक्ट ही लेके चल रहे हैं, ए की वैल्यू 3 आ गई, 2 आ गई और बी की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो डी एंड में कैसे होगा, जैसे आपने इसको ए माना था ना, 1 डिवाइड में एक्स को ए, 1 डिवाइड में वाई को बी, तो यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है कंप्लीट। आप ऐसे राइट करेंगे 1 डिवाइड में एक्स इज इक्वल टू ए आपने 2 लिया है, 2 आया है मतलब, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आएगा 1 इज इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू 1 डिवाइड में 2, ये आपका x निकल गया। सेम यही कंडीशन यहाँ पे फॉलो करेंगे। 1 डिवाइड में y इज इक्वल टू बी मीन्स 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 डिवाइड में 3। तो डी एंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये आपको करके दिखाना पड़ेगा, ए और बी एक्स में और वाई में बदलना है ए और बी को। तो ये डी एंड का पोर्शन था। बीच का एलिमिनेशन मेथड है वो मैंने आपको करके नहीं दिखाया। एलिमिनेशन से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, वो आपकी इच्छा है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इसी प्रकार के और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे अब ये रूट वाला क्वेश्चन आ गया। अब आप बोलोगे जी ये रूट वाला क्वेश्चन कैसे करूँ मैं, तो रूट वाले को कैसे करना है, वही कंडीशन जो दोनों में एक जैसा नज़र आ रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, इससे नहीं मतलब है, यहाँ पे दिख नहीं रहा जो आपको 1, ठीक है, वो 1 दिख रहा होगा अब आपको। तो 1 डिवाइड में रूट एक्स को आप ए रख दो नाम, 1 डिवाइड में रूट वाई को आप बी रख दे नाम। ठीक है, मर्जी आपकी, ए और बी की बजाय पी और क्यू एनी वन और भी कुछ वैल्यू लेके कर सकते हो। अब सिंपल इक्वेशन बन जाएगी आपकी, तो यहाँ आ जाएगा 2a, ठीक है, ये हट गया ना रूट, प्लस 3b इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, सेकंड यहाँ से देखेंगे तो ये आ जाएगा 4a माइनस 9b, सैम्बल चेंज नहीं होने चाहिए, सैम्बल जो है वही रहेंगे, इक्वल -1 इक्वेशन 2। अब इसमें कोई सा मेथड यूज़ कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन मेथड, जो भी। फिर जब लास्ट में ए और बी निकलेगा फिर उसको भी यहाँ पे पुट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप एक्स पूरा कंप्लीट निकाल के ही छोड़ेंगे, तब जाके आंसर आएगा। कभी आप सोचें ए और बी आ गया तो आंसर आ जाएगा, ये बात का ध्यान रखना है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या एक जैसा वो देखना है। ठीक है, ये 3, 4 को ध्यान रखना है। 1 डिवाइड में एक्स है, यहाँ पर भी ये ओनली वाई है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 डिवाइड में एक्स को ए रख देंगे, वाई डिवाइड में नहीं है ना, तो डायरेक्ट वाई की जगह बी भी रख सकते हैं, या नाम ना भी बदलेंगे तब भी काम चल जाएगा, पर ए वाई अच्छा सा नहीं लगेगा, इसलिए ए और बी ही अच्छा लगेगा। इस तरह चेंज कर लेना फिर आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 14, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। फिर सेकंड केस में भी ऐसे ही, इसमें भी 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 23, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। बस अब आपकी मर्जी है, इसमें कोई सी कंडीशन लगाओ, कोई सा मेथड लगाओ, अपने हिसाब से आगे बढ़ो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एनी वन। तो और प्रॉब्लम्स लेते हैं, जैसे ये है, इसमें क्या है, कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा होगा आपको। देखो जो एक जैसा है, अब एक्स एक्स दिख रहा है, वाई वाई दिख रहा है, पर साथ में -1 -2 भी तो एक जैसा है दोनों में ही, पर ऊपर से 5 6 नहीं मैच हो रहा, तो यहाँ पे तो 1 ही रहेगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, और उधर से किस तरह सेट करेंगे, 1 डिवाइड में x माइनस 1 का नाम a रख लेंगे, 1 डिवाइड में y माइनस 2 सारे का नाम b रख लेंगे। a भी आपकी इच्छा अनुसार है, p क्या वो भी रख सकते हो। फिर केस किस तरह चेंज आएगा, 5 सारा a बन गया प्लस सारा b बन गया इज इक्वल टू 2, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ठीक है ना, सेकंड में देखो 6a बन गया, बीच में माइनस है, माइनस लगा दो, 3b बन गया, दिख रहा है। उसके बाद इक्वल में क्या है, 1, तो इक्वल में आ गया 1, सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, वो आपकी इच्छा अनुसार है। ठीक है ना, उसके बाद फिर लास्ट में जब आपका आंसर आ गया, सपोज कर लो आपका आंसर 1 और 1 1 आ गया, सपोज कर लो, तो आप ये जो लेके चल रहे हो ना, इसके इक्वल a की वैल्यू 1 आई, मैं ऐसे आइडिया बता रहा हूँ, अभी फाइनल मत समझना इसको। तो फिर इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, और फिर ये माइनस का 1 इधर आ गया प्लस का, तो इस तरह फाइनल आंसर डी एंड में ऐसे निकालना भी है। मैंने एग्जांपल लिया है, कभी आप फाइनल समझ लो इसको, ये तो कैलकुलेट करके ही आपको पता लगेगा, तो ये भी बात का ध्यान रखना है। और भी इस तरह की प्रॉब्लम्स है, पहले सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर आएंगी होएंगी जो आपके सामने, उनको सोल्व कर लेता हूँ, फिर एक क्वेश्चन भी अच्छी तरह बताऊँगा मैं, डोंट वरी। अब देख लीजिए, ये भी कितना अच्छा क्वेश्चन है,
अब इसमें एक्स वाई डिवाइड में आ गया है, ऊपर तो है पर नीचे भी एक्स वाई आ गया, तो कैसे करेंगे? तो ये एक्स वाई को दोनों के नीचे अलग अलग ऐसे रखेंगे पहले तो, ठीक है। कभी डायरेक्ट ही एक्स वाई को ये भी रखना शुरू कर दें, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये ऐसे रख दिया, सेम वहाँ पे भी ऐसे ही करना है, एक्स वाई को ऐसे डिवाइड में रखेंगे आप, और फिर जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल भी कर देंगे, हो रहे ना कैंसिल, इनको कैंसिल कर देना है। फिर जो बचा वो लिखना। अब देखो नई इक्वेशन आई है, अब आपकी जो मैथ वाली इक्वेशन है वो भी नहीं रही। एक तो एक केस बना यहाँ से, एक ये बनेगा 8 डिवाइड में y प्लस 7 डिवाइड में x इज इक्वल टू 15। ये डबल इक्वेशन आ गई हैं, चेंज हो गए थोड़ा सा। तो अब इन इक्वेशंस के नेम यहाँ से देखो, यहाँ डिवाइड में y, यहाँ भी y, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ चेंज होएगा ऐसे 1 1 मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखना। तो 1 डिवाइड में y का नाम a रखेंगे, 1 डिवाइड में x का नाम b रख के तब क्वेश्चन के आप इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 7a माइनस 2b इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन आई है, ठीक है। और सेकंड यहाँ आ जाएगा 8a प्लस 7b इज इक्वल टू 15, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब आप इसको एलिमिनेशन से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, आपकी इच्छा अनुसार है। पर जब लास्ट में एयर भी आ जाएगा तो यहाँ रख के आर पार क्रॉस मल्टीप्लाई करके तब एक्स वाई निकलेगा, ये ध्यान रखना है। अगली समस्या देखते हैं क्या। अब इस वाले केस में देखो ध्यान से, वहाँ पे एक्स वाई मल्टीप्लाई में था, अब यहाँ वो सॉरी डिवाइड में था, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आने लगी इक्वल के उधर। तो इस तरह से कैसे निपटा जाएगा? ऐसे भाई, जो इक्वेशन है आपकी उसको ऐसे सोल्व करना। जो एक्स वाई है बोथ साइड डिवाइड कर दो, उधर भी और इधर भी सभी के साथ। सेम इसी तरह इस इक्वेशन में भी कर लेना आपको, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही एक्स वाई इक्वल के उधर से हटाने के लिए हमें सबके डिवाइड में मतलब बोथ साइड लगा देना है, ठीक है। अब जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल करना, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम कर रहे थे, ठीक है। ये एक्स वाई वाई कैंसिल, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। अब कैंसिल होने के बाद जो केस निकल के आ रहा है वही हमारी इक्वेशन है, उसमें से फिर हमें नेम चेंज करने पड़ेंगे और फिर उसी के अनुसार क्वेश्चन हमारा आगे बढ़ेगा। देखिएगा ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन की तरह हो गया। तो इसमें 1 डिवाइड में y का नाम a रख के, 1 डिवाइड में x का नाम a रख के फिर इक्वेशन हम तैयार करेंगे। इक्वेशन क्या होगी हमारी? 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 6, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। और सेकंड आ जाएगी 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन। फिर आप मेथड लगाओ कोई सा, वो आपके ऊपर है, तो वही पुराना प्रोसेस है। अब लास्ट इन 2 क्वेश्चंस में भी ऐसे ही है। बाकी इन क्वेश्चन में एक्स वाई भी इकट्ठा आ गया, पर डिवाइड में है, ये टारगेट आप ध्यान रखें। जब भी डिवाइड में होगा तो नेम चेंज करना है। पर आपकी प्रॉब्लम है जी एक्स को लेके करूँ या वाई को, तो ध्यान देखो ऊपर तो यहाँ पे कुछ अलग अलग है, यहाँ 10 है तो यहाँ 15 है, इसलिए 1 लगा के आप इसका यूज करेंगे। पर डिवाइड में एक्स प्लस वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, माइनस वाई एक्स माइनस वाई वहाँ पर है, तो इनको चेंज ऐसे कर लेंगे कि जो आपका ये है 1 डिवाइड में x प्लस वाई, ठीक है, दिख रहा होगा, अब दिखेगा। इसको तो a रख लें नाम, और 1 डिवाइड में x माइनस वाई इसका नाम आप b रख लें। फिर क्वेश्चन में देखो क्या चेंज आया, यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी आपकी 10a प्लस 2b इक्वल 4, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सिंपल हो गया ना। देखो वहाँ से देखेंगे तो 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2, सेकेंड इक्वेशन। आगे मेथड कोई सा भी लगा के ए बी निकल जाएगा, फिर यहाँ पे ए बी वैल्यू रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इक्वेशन आएगी, फिर एलिमिनेशन होगा, फिर 2 बार एलिमिनेट करना पड़ेगा इसको, तब जाके एक्स वाई निकल के आपका आएगा। अब सेकंड एंड लास्ट वाले केस में भी ऐसे ही है, देखो कुछ ध्यान से, ये और ये एक जैसा है, तो इसी एक जैसे का नाम आप ए रख लो या कुछ और भी रख सकते हो। फिर ये और ये सारा एक जैसा है, ये 2 ना रखना, ध्यान रखना, तो इसकी वैल्यू आप b रख लो, ठीक है, रख लिया एयर भी आपने। अब इक्वेशन क्या बनेगी, देखो ध्यान से, यहाँ a प्लस बी इज इक्वल टू 3 डिवाइड में 4, ठीक है। सेकंड केस में क्या बनेगी, a डिवाइड का 2 रहेगा भाई, कभी इसको भूल जाएं, b डिवाइड में 2 रहेगा, और इक्वल में है -1 डिवाइड में 8। तो इस तरह से ये आपने 2 इक्वेशंस में इसको कन्वर्ट किया है। अब इसको और ज़्यादा सिंपल कर लो, क्योंकि डिवाइड हटाना जरूरी है। डिवाइड में 4 उधर जाके इक्वल के मल्टीप्लाई में आएगा, 4a 4b इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी रेडी हो गई, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम आएगा पहले, फिर उसके बाद होगा एलसीएम। आप 2 2 जा 4 भी कर सकते हो जैसे आप करते हैं, या फिर एलसीएम ओनली 2 भी होता है, सिंपल जो ओरिजिनल स्टाइल है उसके अनुसार। तो हम ओरिजिनल से चलते हैं, 2 आएगा एलसीएम,
तो यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू -1 डिवाइड में 8। तो यहाँ से ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। ये वाला 2 है ना जो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा पहले, ये 8 को बाद में ले जाना, ये यहाँ से ही कैंसिल कर दो ना, 2 4 या 8, अब 4 आ गए यहाँ, अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इक्वेशन आ जाएगी 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। ये आपकी सेकंड इक्वेशन रेडी होगी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब इसको सोल्व कैसे करना है ये आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि अब तक मैंने एक भी क्वेश्चन पूरा सोल्व नहीं किया है, सिर्फ सबको सिंप्लीफाई करके दिखाया है, कंप्लीट नहीं किया है। सबसे पहले सोल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैं एलिमिनेशन ही कर रहा हूँ। एलिमिनेट कैसे करेंगे, एक जैसा करना होता है कोफिशिएंट को, एक जैसा ऑलरेडी होया हुआ है। वाई एक्स का करते थे, ए बी का करना है, फिर करना होता था साइन चेंज, वो तब जब दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों। तो अब आप ये देख लो, आप कैंसिल इसको करना चाहते हैं इसको, तो जब इसमें से एक पहले से चेंज हो रहा है तो क्यों फालतू टेंशन लो, बस यहीं से 4b से 4b कैंसिल हो गया, 4a 8a इक्वल टू 3 और माइनस का 1 हो गया ओनली 2। 8 मल्टीप्लाई इधर आके आ गया डिवाइड, और ये कैंसिल होके 1 डिवाइड में 4 आ गया। अब आप यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन जो आपको अच्छी लगती है। मान लो मैंने 1 में रख दी, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1 में वैल्यू रखेंगे, 4a की जगह आएगा 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 डिवाइड में 4 प्लस 4b इज इक्वल टू 3। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 4b इज इक्वल टू 3। उसके बाद क्या है, प्लस का 1 है, इधर जाके हो जाएगा इक्वल के माइनस का, तो ये हो गया 2। तो ये आपका 4 मल्टीप्लाई है b के साथ, इधर आके आ गया डिवाइड में, तो 1 डिवाइड में 2 आ गई b की वैल्यू। इसी के साथ a और b निकल गया आपका। अब आपने उसको a और b किस किस को माना था, 1 डिवाइड में 3x प्लस y को a माना था आपने, और 1 डिवाइड में 3x माइनस y को b माना था। तो अब यहाँ पे जिनको a और b माना था वो a और b की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे आप। तो आपने a की वैल्यू जो आई वो लिखी 1 डिवाइड में 4, इसी तरह इसमें भी b की वैल्यू जो आई वो लिखेंगे 1 डिवाइड में 2। फिर करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों को, तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 3 बोल सकते हैं आप इसको। यहाँ आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये आप 4 इक्वेशन भी बोल सकते हो। फिर इसमें अगेन एलिमिनेट करना है इसको, तो इकट्ठा लिखना पड़ेगा। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये निशान बदलने की ज़रूरत नहीं है, माइनस का y पहले ही होया हुआ है। अच्छी खुशखबरी आपके लिए, 3x हो गया, 6x इज इक्वल टू 4 और 2 को ऐड करेंगे हो गया 6। 6 मल्टीप्लाई इधर आके हो गया डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब 3 और 4 में रखना है क्योंकि इसमें x और y है, तो मान लो मैंने 3 में रख दिया, ठीक है। तो क्या होगा रखने पर, 3 इक्वेशन ये रही आपकी। 3x की वैल्यू 1 रखेंगे, y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 4। ये प्लस का 3 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो ये आ गया 1। मतलब आपको पता चल चुका है x भी 1 है और y भी 1 है। इस तरह से आपको ये सोल्व करने होते हैं सभी क्वेश्चन जो 3.6 के अंदर हैं, और पहचान कैसे करनी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। स्टेटमेंट के बाकी क्वेश्चन है, अदरवाइज आप ये पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो। थैंक यू।